दुख देने का। हमारा ये जीवन है ये दुख से ही बदलेगा। अगर आपको धन ही धन सुख ही सुख दिए जाए तो आप अभिमानी हो जाएंगे, आपके अंदर अवगुण ही भरेंगे। प्रभु दुख के थप्पड़ देते हैं तब जीवन में सद्गुण आते हैं, नहीं तो आप एक अच्छा योग्य मानव नहीं बन पाएंगे। ये संघर्ष ये चुनौतियां भगवान क्यों देते हैं? आप उनके लायक बने, आप लायक बने। जैसे माँ है, बच्चा कुल्फी मांग रहा है 3 साल का, मुझे कुल्फी चाहिए, मैया ने एक पकड़ा दी, अब और चाहिए, दूसरी पकड़ा दी, तीसरे के लिए मचल रहा है, मुझे चाहिए चाहिए, मैया ने 2 थप्पड़ लगाए। बालक ने सोचा ये तो मेरी दुश्मन है, मुझे मारा। अब मैया को पता है ये ज्यादा खाएगा तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ना, पर बच्चे को कहाँ पता है, बच्चा तो महाराज आइसक्रीम पे मचल रहा है, मैया को दुश्मन मान लिया, तेरे से बात नहीं करूंगा। अब हम भी तो यही करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करते भगवान किसी किसी चीज में तो रूठ के बैठ जाएंगे, तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमने इतना भजन किया तुम्हारा। प्रभु तब भी निष्ठुर हो जाते हैं, जो तेरे लिए सही नहीं है आगे के लिए वो मैं तुझे दूंगा नहीं। और वो हमें नहीं पता कि भविष्य में हमारे लिए कितना कठिनतम बन सकती है जिस चीज के लिए हम मचल रहे हैं। अगर जिस चीज को एक बार प्रभु से मांगो और वो मिल जाए ना तो प्रसाद समझ के शीघ्र ग्रहण कर लो। बहुत बार मांगने पर भी ना मिले तो समझ लीजिए उसमें आपका हित नहीं छुपा है, इसलिए प्रभु नहीं देते। तो जरूरी नहीं है कि सारी इच्छाएं ही पूरी हों। भक्त कभी इच्छाओं पे इच्छा नहीं मांगता, उसकी एक ही इच्छा होती, प्रभु तुम्हारी जिसमें राजी हो उसी में हमारी रजा है। आप जिसमें राजी रखें, आप अगर आपको ठीक लगे वो दीजिए, नहीं ठीक लगता तो प्रभु जो आपको ठीक लगे। हमें भविष्य का नहीं पता पर उस परमात्मा को हमारे अनंत जन्मों के भविष्य पता है। इसलिए भगवान बहुत सुंदर मूर्तिकार है, ठोक ठाक करके हम सबको दिव्य मूर्ति बना देते हैं, दिव्य मानव बन जाते हैं आप। और ये सब कब मिलेगा? जब आप दुखों को सहन करना सीखेंगे। एक बड़ी सुंदर हमारे बचपन में बुक्स में एक स्टोरी थी, सबको पता होगी पर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक राजा था, तो उस राजा का एक मंत्री था और दोनों धार्मिक थे। कोई भी काम होता था तो राजा कहता था भगवान ने किया, और मंत्री कहता था भगवान तो हमेशा अच्छा ही करते हैं। अब धर्मात्मा राजा था, मंत्री की बड़ी बनती थी, लेकिन अब राजा वृद्ध हुआ, मर गया, उसकी जगह पर उसका युवा बेटा राजा बना। अब महाराज वो आधुनिक विचारधारा वाला, तो मंत्री जब कोई भी काम होता तो बोलता भगवान ने अच्छा किया, तो वो कहते ये बाबा जी लोग बड़े भगवान भगवान बोलते है भी या नहीं भी कोई पता नहीं है। और ये पता नहीं मंत्री बार बार भगवान ने किया भगवान ने किया। एक दिन तलवार वो राजा साफ कर रहा था, अचानक से 2 उंगली कट गई। तलवार को साफ करते करते 2 उंगली कट गई। उसने मंत्री को दिखाया, देखो मंत्री मेरी उंगली कट गई। तो उसने कहा राजा जी आपकी तलवार से उंगली तो कट गई पर भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। महाराज राजा का टेम्परेचर महाराज 100 क्रॉस कर गया। इसके ये मजाल, मेरी 2 उंगली माइनस हो गई और ये कहते भगवान ने अच्छा किया, डालो इसको जेल में। अब महाराज वहां पर वो कहता है कोई बात नहीं राजा जी आप मुझे जेल डलवा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें भगवान ने अच्छा किया होगा। वो भगवान को मानने वाला चला गया जेल। अब राजा महाराज कुछ हफ्तों के बाद जाता है शिकार पर। अब शिकार खेलने गया, 2 उंगली माइनस है, पर शिकार खेलने गया, भटक गया तो उस समय महाराज कुछ डाकुओं के हाथों चढ़ गया वो। अब ये डाकू भी महाराज थोड़े, इनको भी आप मत समझो, ये भी पूजा पाठ करते हैं। भगवान ने कहा है 3 प्रकार के भक्त होते हैं, राजसी सात्विक तामसिक। तो ये डाकू भी काली मैया की बड़ी भक्ति करते हैं, हमें डकैती का सामान मिले मैया ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, इसे कहते हैं तामसिक श्रद्धा। क्या कहते हैं इनको? तामसिक श्रद्धा। तो इन्होंने कहा हमें चोरी का सामान मिल गया, तो पुरोहित जी ने कहा आज नर बलि चढ़ेगी, किसी नर को पकड़ के लेके आओ। ये राजा ही हाथ चढ़ गया महाराज।
अब मोटा तगड़ा था, पकड़ के ले गए महाराज। जब लेकर गए तो पुरोहित ने जांच पड़ताल की, कहा कि इसकी तो बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, तो अंग भंग है, इसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, कोई दूसरा नर लेकर आओ। फिर क्या था महाराज, राजा को छोड़ दिया गया। राजा को जैसी जान बची महाराज भागकर आया राज्य में, हे भगवान मेरी जान आज अच्छी हुई है, 2 उंगली कट गई। पूरा कटा, अगर नहीं कटा होता तो गर्दन ही काटी जाती। तो दौड़ कर आया और उसने सबको बताया और कहा मंत्री को छुड़वा कर लेकर आओ। मंत्री को छुड़वाया गया, उसको धन्यवाद दिया उसने राजा ने कि मंत्री जी आपने उस दिन कहा था ना कि भगवान, वास्तव में भगवान सचमुच में अच्छा करता। देखो आज उसका प्रमाण मिला मुझे कि मैं पकड़ा गया था लेकिन मेरी 2 उंगली ना होने के कारण मैं बच गया। पर मुझे ये नहीं समझ आया कि जब तुम्हें डाला गया कारागार में तब भी तुम यही कह रहे थे भगवान ने जो किया अच्छा किया। तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया? इतने दिन 15 दिन तक तुम यहाँ बंद रहे। कहा राजा जी अगर मैं जेल में बंद नहीं रहता तुम्हारे साथ मैं ही होता। तुम्हारे साथ साथ मैं ही चल रहा होता और मेरा तो पूरा शरीर कहीं से अंग भंग नहीं है। तो फिर गर्दन किसकी कटती? मेरी ही कटती, इसलिए भगवान ने बचा लिया मुझे। तो हमें दिखता दुख है लेकिन उस दुख का परिणाम आगे सुख में परिवर्तित होने वाला है, वो हमें दिखाई अपनी आंखों से नहीं देता है महाराज। इसलिए हम वर्तमान में जो दुख मिल रहे हैं उनको देखकर घबरा रहे हैं नहीं। प्रभु को क्यों हम मानते हैं, प्रभु से क्यों हम चाहते हैं, जिससे हमें बल मिले, ऊर्जा मिले कि उन दुखों से भी, वह दुख भी हमारे ऊपर असर ना कर सकें। ऐसे समझे वर्षा बाहर पड़ रही है लेकिन तुम्हारे पास रेनकोट अगर छाता होगा तो बाल गीले और शरीर गीला नहीं होने वाला, चाहे वर्षा कितनी भी पड़ती रहे। उसी प्रकार दुख आते रहेंगे जीवन में, लेकिन भगवान की कृपा रूपी छाता अगर हाथ में होगा ना तो आप पे असर नहीं होगा। इसे कहते हैं प्रभु की शरणागति और प्रभु की कृपा। समझ आया? यही दुख सबके जीवन में। भगवान गीता में कहते हैं अशाश्वतम दुखालयम। जीवन क्या है? दुखों का घर है। कोई नहीं कह सकता, या कोई संत आए परमात्मा भी रूप धारण करके आए तो भी दुख मिलने ही मिलने हैं। बनाइए दुख के लिए। अब उसमें आपको क्या दिखता है, इस रास्ते पे चलने के लिए क्या ऐसा लेके चले जिससे हम पर ये दुख आए, असर ना करे, ये सबलता भगवान आपको दे। तो आप जो विशाल समुद्र जैसा दुख दिख रहा है उसको गाय के खुर की तरह ही पार कर जाओगे और आपको एहसास भी ना होगा। और ये बल कौन देगा? प्रभु देंगे।